अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो है हमारी ये जो वीडियो ये बहुत ही अहम है क्योंकि आज जो है हम टेंस स्टार्ट करने वाले। टेंस का जो फर्स्ट टेंस है जो बेसिक बहुत अहम है उसको हम स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही क्या होता है। कि जब तक हम उसके मतलब को नहीं जान पाएंगे, उसका मतलब नहीं जान सकेंगे, तो मज़ीद हम कैसे उसकी डिटेल की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम जहन में बिठा सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही क्या होता है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट समझते हैं कि इनका मतलब क्या बनता है। कंबाइन में करेंगे, पहले सेपरेट कर लेते हैं कि प्रेजेंट का जो मतलब होता है वो हाल होता है, और हाल किसे कहते हैं, हम कहते हैं हाल जो होता है वो मौजूदा बात जो होती है, हमारी मौजूदा जो बात होती है हम कहते हैं वो जी हमारी क्या है, हाल में है, प्रेजेंट है। कि जो हमारी बात मौजूदा होती है वो प्रेजेंट कहलाती है। अब उसके रिलेटेड जो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो वर्ड खड़ा है इंडेफिनिट, कि इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है। कि इंडेफिनिट का जब हम मतलब करें तो इसका मतलब होता है मुतलिक। इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलिक। लेकिन ये तो भी तो समझे कि मुतलिक ही क्या होता है, कि जब तक हमें मुतलिक की समझ नहीं आएगी तो फिर हम इसके रिलेटेड कैसे जान सकेंगे कि मुतलिक होता ही क्या है। तो मुतलिक कहते हैं कि मुतलिक कहते हैं करीब की बात, कि मुतलिक कहते हैं करीब की जो बात होती है, जो कि जो मुतलिक होते हैं, मुतलिक जिसे इंग्लिश में इंडेफिनेट कहते हैं। तो हमने पहले प्रेजेंट का मतलब किया, अब इंडेफिनेट का भी हमारा हो गया कि इंडेफिनेट का मतलब मुतलिक होता है, जिसको हम करीब की बात भी कह सकते हैं। अब बात बची है टेंस की, कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस कहते हैं किसी हैं तो हम कहते हैं कि टेंस जो होता है ये जमाना होता है। ठीक है, अब हमने क्लियर कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब ये समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुकम्मल मतलब क्या बन गया। कि मुकम्मल मतलब ये बन गया कि ऐसा जमाना जिसमें जो बात हो मौजूदा भी हो और करीब की हो। कि ऐसा जमाना जिसमें बात मौजूदा जमाने की भी की जा रही हो और करीब की जा रही हो, तो वो ऐसा जो जमाना होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो अब इसकी पहचान हमें किस तरह होगी, कि जो फिक्रे आते हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि ये प्रेजेंट के हैं या किस टेंस से रिलेटेड, तो उसको जानने के लिए हमें उसकी पहचान जरूरी है। तो उसकी पहचान कैसे होगी, तो मैं लिख देता हूँ कि निशानी या पहचान, कि इसकी निशानी या पहचान क्या होगी। इसकी निशानी या पहचान यह होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है और ता हूं वगैरह आता है। कि इसकी पहचान ये बनेगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में जो है ता है आएगा, ती है आएगा, ते है या ता हूं वगैरह आएगा, तो वो जो फिक्रे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। अब इसकी साथ एक और भी बात जहन में रखनी है, कि इसका नोट लिख देता हूं, कि नोट ये बात जहन में रखें कि क्या जिस उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है या ती है आएगा, ये इंग्लिश में वो सिंगल नाउन, एस का मतलब सिंगल और एन से मतलब नाउन, सिंगल नाउन वाले जो फिक्रे हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी
वर्ब की फर्स्ट जो कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस उसमें वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ये इस्तेमाल होती है, तो उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का इजाफा होगा। ठीक है कि जिस उर्दू फिक्र को आखिर जो होगा वो ता है या ती है पर ख़त्म हो रहे होंगे या एस सिंगल नाउन में आ रहे होंगे, सिंगल नाउन की बात की जा रही होगी, उन फिक्र में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ES का क्या करेंगे, इजाफा करेंगे। तो इन फिक्रे को बनाते कहते हैं कैसे हैं और इसकी पहचान कैसे होगी और इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो उसे हम करने के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो इसे सेपरेट करके कि एक पोर्शन हम बना लेते हैं जिसमें हम अपनी एग्जांपल देंगे और दूसरा पोर्शन जो है हम उसमें, ये हमारा पोर्शन हो गया एग्जांपल के लिए। कि इस पोर्शन में हम एग्जांपल लेंगे और इस पोर्शन में हमने फार्मूला डिराइव करना है कि फार्मूला क्या बनेगा और उसकी एग्जाम्पल कैसे बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फार्मूले की तरफ आते हैं कि फार्मूला इसका क्या होगा कि अगर के फिक्र जो है हमारा मुस्बत होता है, मुस्बत यानी कि सादा, मुस्बत हो यानी कि सादा फिक्र हो, ऐसे फिक्र जो होंगे उनमें जो होगा पहला सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की जो होगी हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कि सादा यानी सिंपल फिक्रे में हम जो स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट करेंगे और उसका जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे और उसके रिलेटेड लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसी तरह अगर हमारा फिक्रा आ जाता है मनफी, तो मनफी जो फिक्रे होंगे उसमें पहली जो बात होगी वही सब्जेक्ट ही आएगी। दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कि जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा कि डू या डस, ये हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब और प्लस हम नॉट लगाएंगे। क्यों? मनफी बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट आएगा कि इसमें नॉट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी और फिर क्या लगा देना हमने ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे आया कि हम जब हमारे फिक्रे आ जाते हैं सवालिया, तो सवालिया के लिए हमने इसी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है। शुरू में जब ले आएंगे तो डू या डज हमारा शुरू में आ जाएगा और उसके रिलेटेड बाकी जो हमारा फिक्र है बिल्कुल सिंपल ही लिखा जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये थे हमारे तीन फार्मूले जिसमें हमने सिंपल, हाँ इसके रिलेटेड आप नेक्स्ट भी बना सकते हैं क्या अगर आपके पास फिक्र सवालिया भी है और मनफी भी है। तो इसमें चेंजिंग यही होगी कि आपने सवालिया के लिए तो डू डज शुरू में रहेगा, डू या डज जो है वो शुरू में रहेगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अब नॉट लगाएंगे। क्यों? मनफी बनाना है और ये ध्यान में रहे कि नॉट हमेशा ऑलवेज इन द थर्ड प्लेस के हमेशा तीसरी जगह पर ही होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और उसके रिलेटेड अगर लास्ट में पांचवें नंबर पे आ जाए कि फिक्रा क्या हो, डबल सवालिया हो। डबल सवालिया के लिए क्या होते हैं कि डबल सवालिया फिक्रे होते ही क्या है, तो इसका शॉर्ट यूज समझ ले कि डबल सवालिया जो WH वाले फिक्रे मशहूर होते हैं, जैसे कि उर्दू में आ जाए कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये वाले होते हैं। जैसे कि व्हेन, वेयर आ गया, हु आ गया, वाई आ गया, ये जो अल्फाज वाले होते हैं इन्हें WH वाले फिक्रे यानी डबल सवालिया कहते हैं। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, वही जो मैंने वर्ड बताया उनके लिए WH प्लस डू या
डज प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज प्लस उसके बाद वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अब ये तो हमने ड्राइव किया हमारे फार्मूलाज। अब इन फार्मूलाज के रिलेटेड हमने इनकी देनी है एग्जाम्पल के एक ऐसा फिक्रा पकड़ना है कि जिसके साथ हमने ऐसा करना है कि नोट वाली बात भी पूरी हो जाए और इसके रिलेटेड हमने 5 एग्जाम्पल एक बनानी है कि जैसे मैं उर्दू में फिक्रा आ रहा है कि वो स्कूल जाता है, कि वो स्कूल जाता है। अब ये फिक्रे की पहचान करनी है ये किस किस्म का है। पहले तो ये देखना है कि इसके आखिर में क्या आ रहा है। इसके आखिर में अगर देखें तो ता है आ रहा है, जिसमें हमारी पहचान पूरी होगी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में जब ता आती है ते है वगैरह, इसमें ता है आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। तो इसके लिए हमने उसका हेल्पिंग वर्ब भी वही लगा। फिर एक और जहन नोट जो है वो जहन में देखना कि आया कि इसके और कोई चीज तो एडिट नहीं होगी कि ये ता है ती पर होगी, तो ये तो ता है पर खत्म हो, यानी कि इंग्लिश में देखे सिंगल नाउन है वो है अकेला है। तो उसके लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का क्या करना है इजाफा करना है। अब जैसे कि हमने पहचान की ये है सादा यानी कि मुस्बत सिस्टम का, तो उसके लिए हमने फार्मूला भी वही लगाना है जो कि मुस्बत वाला होगा। अब मुस्बत में देखें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये देखना है कि हमें कैसे पहचान होगी कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा फाइल होता है और वर्ब जो होता है हमारा फेल यानी काम होता है और ऑब्जेक्ट मफूल है जिसके ऊपर काम हो रहा है। पहले इसमें हमने वो डिवाइड कर देनी है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कि फाइल कौन सा है, फेल कौन सा है और उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट मफूल कौन सा है। तो पहले अगर हम बात करें कि काम करने वाला जो है वो ये सब्जेक्ट होगा हमारा। जाना कि वो स्कूल जा रहा है, तो जाना उसका क्या है काम है, तो इसका मतलब ये उसका वर्ब हो जाएगा और स्कूल जो है ये इसका क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हमने इसमें डिवीजन कर ली, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट की पहचान जब कर ली, अब सिंपली हमने क्या करना है फार्मूला देखना है और फार्मूले के गिर्द हमने उसे क्या करना है ना लिख देना तरतीब से, क्योंकि फार्मूला कहता है पहले सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट क्या है वो ये देखना कि लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है। तो वो जाता है इसका मतलब कि मेल है, फीमेल नहीं। फीमेल होती तो ती है आता, इस वजह से हम क्या लगाएंगे ही लगाएंगे। ही तो हमारा सब्जेक्ट की जगह आ गया। सब्जेक्ट के बाद फार्मूला क्या कहता है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसमें वर्ब क्या है जाना, जाना क्या है काम है। जो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं गोल कहते हैं। कहाँ जा रहा है लास्ट में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, अब फर्स्ट फॉर्म गो ही होती है तो ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल कि कहाँ जा रहा है टू स्कूल के वो स्कूल जा रहा है। अब बात एक और चीज देखनी थी जो हमने नोट में कही थी ता है ती आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करना है। तो इसमें देखें ये ता है ती है जो सिंगल नाउन भी है तो इसका मतलब एस या ES का इजाफा हम करेंगे। अब हम बात ये देखते हैं कि किस वर्ड के साथ हमने एस का इजाफा करना है वर्ब में और किन के साथ हमने ES का इजाफा करना है। तो उसके लिए पहले ये देखते हैं कि वर्ड कौन से होते हैं कि ऐसे वर्ड जो ओ पर खत्म हो रहे हो, एक्स पर खत्म हो रहे हो, SH पर खत्म हो रहे या CH पर खत्म हो रहे हो, तो उनके साथ जैसे धोना वॉश, धोना ये उनका एक काम है कपड़े धोना वॉश, तो वर्ब भी अगर वो कपड़े धोती है वॉश आ गया तो वॉश SH पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब उसके साथ हम ES का इजाफा करेंगे। किसका ES का इजाफा करेंगे तो वो बन जाएगा वॉशिज। क्यों
कि उसके हम इसमें कहते हैं कि वो सिंगल नाउन आ जाए तो उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा कर दें। तो व्यूअर ये तो आपको मालूम हो गया कि किन वर्ड के साथ आपने एस का इजाफा करना है और किन के साथ एस। इनके अलावा जो वर्ड होंगे आपने सिर्फ एस का इजाफा करना है और इन वर्ड के साथ आपने एस का इजाफा करना है। तो जैसे कि इधर देखें तो यहाँ ओ आ रहा है तो ओ गो है तो इसके साथ हम एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा कर। अब हमारा फिक्रा परफेक्ट बन गया कि कैसे कि ही गोज टू स्कूल, वो कहाँ जाता है, वो स्कूल जाता है। ये हमारा तो बन गया मुस्बत यानी सादा फिक्रे के हिसाब से। अब हमने नेक्स्ट बनाना है जो कि हमारा क्या है, मनफी है। तो मनफी के लिए हमने वो पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास ही है और इसके बाद हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब दो है, डू भी है और डज भी है। अब ये देखना है कि डू किन के साथ आएगा, डज किन के साथ आएगा। आई यू दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का इजाफा करते हैं, डू का ऐड करते हैं, डू लगाते हैं और बाकी ही शी इट के सिंगल नाउन के साथ हम क्या करते हैं, डज का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि इधर ही है तो ही के लिए हम किसका वो करेंगे, डज का यूज करेंगे, ही डज। और इसके बाद जो है हमने देखा मनफी के लिए नॉट ऑलवेज इन द थर्ड प्लेस, कि हम नॉट हमेशा जो होगा इन द तीसरी जगह पर ही आएगा। तो इसके बाद आप नॉट लगा दें और उसके बाद क्या कहते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो फर्स्ट फॉर्म गो ही आएगी। ये याद रहे कि वो जो है सिर्फ इजाफा जो है वो सिर्फ मुस्बत में ही करना है, बाकी फिक्रों में वो इजाफा नहीं करना। ही डज नॉट गो टू स्कूल, के वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल आ गया। इसके बाद हमारा बात आती है तीसरे की, सवाले की। अगर वो फिक्र आ जाए सवालिया के, क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, इसका मतलब अब बात सवालिया में होगी, सवाल पूछा जा रहा है। उसके लिए फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि इसके लिए आपने डू या डज को आपने स्टार्ट में ले आना है, डू या डज को। अब हमने ये देखना था कि सब्जेक्ट कौन सा है, कि इसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा। क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगल है और वो क्या है, मेल है, ही है, तो ही के साथ हम क्या इजाफा करते हैं, डज का। तो इसे कर लेते हैं डज। उसके बाद बारी किस चीज की आती है कि डू या डज को सिलेक्ट करने के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, डज ही। और उसके बाद क्या होता है, वर्ब की आपने क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो डज ही आएगा और गो टू, और लास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बनेगा, स्कूल। तो इसका मतलब हमारा ये फिक्र सवालिया था, तो इसके एंड में हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा करना है कि डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। इसके बाद हमारे पास फिक्र है जी सवालिया मनफी। सवालिया मनफी के लिए वो कह रहा है, सवालिया के लिए तो डज पहले ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कि डज, और इसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास ही है। और नॉट के लिए मैंने पहले बताया कि नॉट ऑलवेज इन द थर्ड फॉर्म, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है। अब अगर फिक्रा आ जाए कि डबल सवालिया वो कब स्कूल जाता है, कि वो कब स्कूल जाता है, तो सॉरी इसके लिए फार्मूले में डज पहले ही आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पास फॉर्मूला हो जाए कि इसके लिए वो कब स्कूल जाएगा, तो आएगा व्हेन डज। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के व्हेन डज ही गो टू स्कूल, के वो कब स्कूल जाता है। तो ये आज के जो हमारे थे 5 फिक्रे हमने बनाए, एक फिक्रा पकड़ा और उसके हमने 5 टर्म के 5 किस्म के बनाए, जिसमें हमारा पहला मुस्बत बनाया, दूसरा हमने उसको मनफी में बनाया है, फर्स्ट जिसे आप अफर्मेटिव भी कहते हैं या डिसरेटिव कहते हैं, और उसके रिलेटेड सेकंड जो है जिसे आप नेगेटिव कहते हैं,
थर्ड जो है जिसे आप इंटेरोगेटिव कहते हैं, और फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, और लास्ट जो हमारा लास्ट वन इज द डबल इंटेरोगेटिव, कि लास्ट को हमने डबल सवालिया के फॉर्म में बनाया। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किया, उनके मतलब जाने के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता ही क्या है कि उसके मुकम्मल जो है उनकी बात डिटेल से की, और उसके बाद हमने निशानी या पहचान की कि उर्दू फिक्रे के आखिर में कैसे पहचान होगी कि यह फिक्रा किस टेंस से बिलोंग करता है। तो उसके लिए ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह आता है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ माइंड में लाई जो कि हमारे लिए अहम है, वो है हमारा नोट के जिस फिक्रे के आखिर में ता है, ती है या सिंगल नाउन वाले फिक्रे को उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा एस का करना है, वो भी मुस्बत फिक्रे में, जो कि हमने यहाँ शो करके दिखाया। उसके बाद हमने बात की थी कि फार्मूलाज और उसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल बनानी थी, कि फार्मूलाज हमने पाँच के किए कि फर्स्ट फॉर्म पहला के जो में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बनता है, दूसरे में क्या बना तो उसी रिलेटेड से। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि एग्जाम्पल हमने ली, और एग्जाम्पल हमने एक को पकड़ा और उसको 5 किस्म का बनाया, जिसमें हमने प्रूफ दे दिया नोट वाली बात में हमारी आगे। ये थी हमारी वीडियो आज की जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और उसे क्लियरली समझा और